गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका है सो मैं डॉक्टर श्रीमन नारायण पाठक फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग है सो पॉलिटिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय के विषय में है सो जानने का है सो प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th में प्रायः है सो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है सो आपका दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय पूछते हैं। मैंने कम से कम समय में है सो इन दोनों चीज़ों को है सो समावेशित करने का है सो प्रयास है सो किया है। तो आइए हम लोग है सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो ऑफकोर्स इसको है सो आप है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग आइए टॉपिक को है सो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के विषय में हम लोग है सो कुछ मूलभूत जानकारियों को सर्वप्रथम है सो जानने का है सो प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है सो भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है, ये महत्वपूर्ण अंग है। इनफैक्ट भारत सरकार का है सो 3 महत्वपूर्ण अंग होता है आपका। एक होता है कार्यपालिका, एक विधायिका और एक है सो न्यायपालिका। और तीनों है सो एक दूसरे पे है सो नियंत्रण रखते हैं और तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो है सो न्यायपालिका की प्रक्रिया में है सो सबसे बड़ी है सो संस्थान है। इसके नीचे आपका हाई कोर्ट होता है और उसके नीचे अन्य है सो कोर्ट्स होते हैं और ये है सो एक सीरीज में है सो कार्य है सो करते हैं। तो यह है सो सरकार का है सो एक महत्वपूर्ण है सो अंग है आपका। इस बात को आप है सो हमेशा है सो याद रखेंगे। अंग होने के बावजूद यह है सो आपका है सो निष्पक्ष और स्वतंत्र है। ठीक है, और यह जो संविधान का अभिभावक होता है, इसका मेन जो उद्देश्य होता है आपका संविधान की रक्षा करना। माता पिता की तरह जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की है सो पालन पोषण करते हैं और उसकी है सो रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी है सो संविधान का है सो अभिभावक है। वो है सो उसका रक्षा करता है कि संविधान में कोई भी है सो फेरबदल ना हो, ताकि उसकी प्रस्तावना का जो ढांचा है, प्रस्तावना में जो कुछ भी कहा गया है उसमें है सो ज़्यादा है सो फेरबदल है सो आपका है सो ना हो। तीसरा है आपका है सो स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च। यह है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो है सो सर्वोच्च है, हाई कोर्ट से ऊपर है। और ये है सो यहाँ पे जो भी फैसला दिया जाता है वो है सो पूरे भारतवर्ष में है सो अंतिम फैसला है, उसको है सो माना जाता है। यह निष्पक्ष, इसे निष्पक्ष माना जाता है और सभी पक्ष है सो इसके निर्णयों को है सो स्वीकार है सो करते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि रामलला से संबंधित जो भी है सो मुद्दे को है सो सुप्रीम कोर्ट में है सो लाया गया और उस पर है सो इसने अपना जो भी निर्णय दिया, कुछ एक आलोचनाओं के बावजूद है सो लोगों ने है सो इसको है सो तहे दिल से है सो स्वीकार किया। ठीक है, और यह स्वतंत्र है, कार्यपालिका से स्वतंत्र है और विधायिका से ये स्वतंत्र है। ना कार्यपालिका का इस पर असर पड़ता है और ना ही विधायिका का इस पर है सो असर पड़ता है। और इसका गठन है सो भारत की स्वतंत्रता के बाद है सो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका है सो गठन हुआ है। और इसका जो आपका है सो ऑफिस है, मेन जो हेडक्वार्टर है वो आपका है सो नई दिल्ली में है। यहाँ यहीं पे है सो वो है सो आपका है सो कार्य करता है। और कुल जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो टोटल है सो आपका है सो 31 है। उसमें एक आपका है सो होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य जो हैं वो 30 न्यायाधीश इसके अंदर है सो कार्य करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब है सो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसमें है सो न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल 8 थी। लेकिन कालक्रम में इसको है सो बढ़ाते है सो चला गया। 1950 है सो आपका है सो 56 में, फिर उसके बाद 1960 में, फिर 1985 में इसकी संख्या को है सो क्रमशः है सो बढ़ाते है सो गया और वर्तमान में आपका है सो 31 है। योग्यता क्या क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय का? कौन ऐसा व्यक्ति है भारत का नागरिक जो है सो सर्वोच्च न्यायालय का है सो आपका है सो न्यायाधीश है सो बन सकता है? तो सबसे पहला उसका जो मेन जो है वो है सो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, इट मीन्स कि वो है सो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनने के लिए इनएलिजिबल है, वो ऐसा नहीं बन सकता है। दूसरा है कम से कम वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में है सो न्यायाधीश के पद पर है सो कार्य किया हो। ठीक है, और तीसरा आपका है 10 वर्ष तक वो है सो हाई कोर्ट में आपका है सो वकालत किया हो। ठीक है, या लॉयर के रूप में है सो वो है सो 10 वर्ष तक है सो हाई कोर्ट में है सो काम किया हो। और चौथा है आपका कानून का ज्ञाता होना चाहिए। वो राष्ट्रपति की नज़र में है सो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए और राष्ट्रपति उसको रिकमेंड करता है और उसको है सो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में उसको है सो नियुक्त करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति करता है। अगर उसे लगता है कि हाँ ये बंदा है सो इस पद पे है सो बैठने के योग्य है तो वो उसको रिकमेंड करता है, वही उसको है सो शपथ दिलाता है और उसको है सो न्यायाधीश बनाता है। और कार्यकाल कितना होता है भाई? तो इसका है सो कार्यकाल है सो 65 वर्ष का है सो आपका है सो कार्यकाल है सो सामान्यतः है सो होता है। लेकिन बीच में भी यह है सो त्यागपत्र दे सकता है अस्वस्थ होने के कारण, या फिर उस पर अगर है सो महाभियोग लगता है, संसद में अगर है सो उसके खिलाफ अगर है सो प्रस्ताव को लाया जाता है तो संसद में बहुमत
का अगर फैसला आता है कि इनको है सो निकाला जाए तो उनको है सो निकाला जा सकता है। ठीक है। और वेतन वेतन है सो पहले है सो इनका वेतन है सो आपका है सो 1 लाख रुपये था, लेकिन वर्तमान में है सो 2,80,000 रुपये है सो मुख्य न्यायाधीश का है सो वेतन है। आपको इतना पैसा है सो उनको मिलता है। अन्य भत्ते और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, गाड़ी और अन्य स्टाफ, वो अलग से हैं आपका। और अब जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको है सो लगभग है सो 2.5 लाख रुपये आपको है सो उनको है सो प्राप्त होता है अन्य सुविधाओं के अलावा। ये है सो आपका जो आंकड़ा हमने जो दिया है वो जनवरी 2018 से है सो आपका है सो कार्य है सो कर रहा है। तो ये सब आपका है सो मुख्यतः आपका है सो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें है सो आपको है सो ये है सो मदद है सो करेगा, क्योंकि 50 नंबर है सो आपका है सो ऑब्जेक्टिव का है सो है, उसमें से प्राय पॉलिटी का है सो कुछ क्वेश्चन आपका है सो रहता ही रहता है। तो आप उम्मीद है आपको है सो ये जो भी है सो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ये आपको है सो मदद है सो करेगा। आइए कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे हम लोग है सो ध्यान देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है कि इसका कार्य का क्षेत्र क्या क्या है किन किन क्षेत्रों पर ये है सो कार्य है सो करता है, इस पे हम लोग है सो जानते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र में है सो हमने 7 या 8 बिंदुओं को है सो इसमें सो दर्शाया है कि उसका है सो क्या क्या है सो क्षेत्राधिकार है, अपनी अपनी सीमाओं के उसका है सो क्या अपनी कहाँ तक उसकी है सो सीमाएं हैं, इसको है सो जानने का है सो हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो कार्य है या फिर जो कहें कि इसका क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक मुकदमों को है सो सुनने का इसका है सो क्षेत्राधिकार है आपका। इसमें है सो जब भी है सो केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो उस मुद्दे को का समाधान है सो आपका है सो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। या फिर दो राज्यों के बीच में अगर है सो कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उसका भी समाधान आपका है सो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने है सो देखा है कि बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के केस में है सो बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस अर्थात बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार, इन दोनों के बीच में है सो विवाद उत्पन्न हुआ है कि कौन है सो इस केस को है सो सॉल्व कर सकता है। तो ये मैटर है सो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेगा कि किनके पास है सो ये है सो कौन कौन सरकार है सो इसका है सो छानबीन करेगा, किस सरकार का पुलिस है सो इसका है सो छानबीन है सो करेगा। तो ये दो राज्यों के बीच में जो भी विवाद होता है, केंद्र या राज्य के बीच में जो विवाद होता है, या फिर केंद्र या दो अन्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो भी विवाद होता है, उसका है सो आपका है सो फैसला है सो आपका है सो सर्वोच्च न्यायालय में आपका है सो होता है। ठीक है। अब दूसरा है आपका अपील संबंधी है सो मुकदमा। इनफैक्ट ये है सो अंतिम न्यायालय है भारतवर्ष के अंदर, जो भी है सो फैसले आते हैं उसका अंतिम है सो अपील है सो आपका है सो सर्वोच्च न्यायालय में आपका है सो होता है। ठीक है। इनफैक्ट लेकिन इसके लिए ऐसा जरूरी है कि हाई कोर्ट है सो प्रमाण पत्र दे। ठीक है। हाई कोर्ट में कोई भी ऐसा दीवानी फैसला गया हुआ है या फिर आपका ऐसा फौजदारी फैसला गया हुआ है, ठीक है, तो या फांसी का गया हुआ है और उसमें है सो हाई कोर्ट अपना कोई डिसीजन सुना देता है और उसमें है सो अगर कोई पक्ष है सो असंतुष्ट है तो वो है सो सुप्रीम कोर्ट में है सो अपील कर सकता है और वो है सो उसको है सो अपने केस की सुनवाई के लिए है सो कह सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें है सबसे पहले है इसमें है सो आपका है सो इसमें है सो उन्हीं मुकदमों को है सो शामिल करने का प्रयास किया जाता है जिसमें है सो संविधान की व्याख्या की जिसमें है सो जरूरत हो। ठीक है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। दूसरा आपका पॉइंट है आपका परामर्श संबंधी मुकदमा। ठीक है। इनफैक्ट है सो राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ मसलों पे मुझे है सो सर्वोच्च न्यायालय की है सो सलाह की आवश्यकता है, तो वो है सो सर्वोच्च न्यायालय से है सो किसी भी मसले पे है सो सलाह मांगता है और इसमें है सो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है सो अपना है सो उसमें है सो अपना है सो एडवाइस देता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए है सो बाध्य है सो नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। इसमें आपका है सो 2 केसेस है सो मुझे है सो याद है। एक है आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में है सो एक विशेष न्यायालय के गठन के लिए है सो सर्वोच्च न्यायालय में है सो राष्ट्रपति ने है सो परामर्श लिया था कि क्या किया जाए इस मैटर पे। इंदिरा गांधी के समय में जो भी विशेष आपातकाल लगा था तो उसमें ऐसा कहा गया था कि उसमें जो भी कार्रवाई की जानी है एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाए और उसी के अधीन है सो इस केस की है सो सुनवाई की जाए। ठीक है। और दूसरा आपका है कि 1998 ईस्वी में राष्ट्रपति ने है सो सर्वोच्च न्यायालय से यह सलाह मांगा कि जजों की सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न जजों की नियुक्ति है सो किस प्रकार की जाए और इसमें भी है सो स्पष्टीकरण है सो अपना जो भी है सो रूपरेखा या प्रारूप है उस पर है सो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना है सो विचार है सो व्यक्त किया। तो इस प्रकार है सो आपका सो परामर्श है सो ये है सो सुप्रीम कोर्ट है सो आपको है सो राष्ट्रपति को है सो समय समय पर मांगे जाने पर है सो परामर्श है सो उपलब्ध है सो कराता है। तीसरा है पुनर्विचार करने का अधिकार। इनफैक्ट ये बहुत ही खूबसूरत है सो विषय है सो अंकित है आपका है सो सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है और सुप्रीम कोर्ट को बाद में लगता है कि नहीं हमने जो डिसीजन दिया था उसमें है सो ये संशोधन होना चाहिए,
उसमें ये फेरबदल होना चाहिए, या कुछ गलत डिसीजन दे दिया गया है, या वर्तमान समय के अनुसार वो प्रासंगिक नहीं है, तो वो है सो अपने है सो आदेश में है सो आपका है सो संशोधन है सो कर सकता है, और अपने आप कह सकते हैं कि अपने निर्णयों पर वो फिर से विचार करता है और उसमें है सो सुधार है सो कर सकता है। ठीक है, तो पुनर्विचार करने का है सो सर्वोच्च न्यायालय को है सो अधिकार है। और चौथा पॉइंट है आपका मौलिक अधिकारों का रक्षा। ठीक है, इनफैक्ट है सो मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व जो है सो सर्वोच्च न्यायालय पर ही है आपका। ठीक है, इसके लिए वो अपना आदेश या लेख जारी करता है, और इन लेखों के अंतर्गत वो है सो 5 प्रकार का रिट को है सो जारी करता है। एक आपका है सो बंदी है सो प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा आपका है परमादेश, तीसरा है आपका प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, और पांचवा है आपका उत्प्रेषण। इन आदेशों को, इन रिटों को जारी कर करके वो है सो मौलिक अधिकारों की है सो रक्षा करता है। ठीक है, इससे है सो जनता को काफ़ी है सो, समाज को काफ़ी है सो फायदा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग है सो छठे पॉइंट पे, संविधान की रक्षा। इसका जो मेन कार्य है सर्वोच्च न्यायालय को, वो संविधान की रक्षा करना है। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि भारत के अंदर जो भी राज्य हैं या जो भी विधानमंडल है, उन्होंने या फिर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो संविधान को काट रहा है या जो संविधान के अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो इस पर है सो वो न्यायिक पुनर्विलोकन का है सो अधिकार का है सो वो प्रयोग करता है। ठीक है, और इस प्रकार वो संविधान की है सो रक्षा करता है, वो उस कानून को है सो खारिज कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह है सो पावर है। और सातवां पॉइंट है आपका निरीक्षण का अधिकार। निरीक्षण का अधिकार इनफैक्ट है सो आपका है सो सर्वोच्च न्यायालय सो एक अभिलेख न्यायालय है, और उसके अधीन जितने भी आपके हाई कोर्ट हैं या उससे छोटे जो भी हैं सो कोर्ट हैं, उनका है सो वो निरीक्षण कर सकता है। वहाँ पे कोई केसेस हैं तो उनको है सो अपने पास है सो बुला सकता है। वहाँ पे अगर कुछ जजमेंट में है सो कुछ गलत हुआ है तो उस पर है सो वो है सो अपना है सो निर्णय है सो सुना सकता है। ठीक है, तो वो है सो न्यायालय के अन्य अधिकारियों का है सो वेतन भत्ता और छुट्टी पेंशन इत्यादि शर्तों के संबंध में नियम बना भी सकता है। यह है सो सुप्रीम कोर्ट को है सो अधिकार है। तो इस प्रकार हम लोग है सो कुछ अन्य कार्य भी है आपका, इनके अलावा भी कुछ अन्य कार्य भी है, मसलन कि आपका है सो अपने निर्णयों पर विचार करता है, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है। तो ये सब छोटा मोटा कुछ अन्य कार्य है, वो है सो सर्वोच्च न्यायालय है सो अपना है सो करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो काफ़ी व्यापक है। हालांकि है सो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर है सो अंकुश लगाने का है सो बहुत बार है सो प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी स्वाधीनता को बरकरार रखने के लिए है सो भी प्रयास किया गया, और इसकी स्वाधीनता पर है सो को कम करने का भी है सो प्रयास किया गया। तो सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा है सो इसके स्वतंत्रता पर है सो कुछ अंकुश लगाने का है सो प्रयास है सो किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 43वें संविधान संशोधन द्वारा इसको है सो वापस कर दिया गया। लगा कि नहीं, जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय को है सो स्वतंत्र रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, तो फिर उसके अधिकारों को है सो वापस कर दिया गया। लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा है सो कुछ न कुछ इसके क्षेत्राधिकार में है सो परिवर्तन किया गया। इस प्रकार इसके ताकत में है सो कुछ न कुछ है सो कमी बेसी है सो कर करके है सो इसके क्षेत्राधिकार को है सो कम करने का है सो प्रयास किया गया है। इनफैक्ट क्योंकि भारत में है सो ऑल इन ऑल है सो संसद है, वही है सो नियम कानून को है सो बना सकता है, लेकिन इस पर है सो निगरानी कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो आज हम लोगों ने है सो देखा सुप्रीम कोर्ट के विषय में कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के लिए है सो कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका क्या क्या क्षेत्राधिकार है, इसका गठन कब हुआ है, इसके जजों की है सो नियुक्ति की है सो योग्यता क्या क्या है। तो उम्मीद है कि आपको है सो ये वीडियो है सो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू वेरी मच।